श्री राधे। आज का विषय बहुत ही सुंदर है, विचारणीय है। त्योहार है, करें गहन सफाई। त्योहार आते ही मन में गुब्बारे फूलने लगते हैं, खुशियां छाने लगती हैं। हम शरीर के रहने वाले निवास स्थानों की साफ सफाई करने लगते हैं। शरीर के रहने वाले निवास स्थान, दुकानों की साफ सफाई बड़े ही ध्यानपूर्वक और तत्परता से करते हैं कि कहीं गंदगी रह ना जाए, कहीं जाला रह ना जाए, कहीं दरार रह ना जाए। दिखलाई पड़ने वाले गंदगी को रगड़ रगड़ कर, पोंछ पोंछ कर साफ करते हैं, सफाई करते हैं। मकान के कोने कोने से धूल और जाला हटाते हैं। सफाई के दरमियान कहीं छिद्र या दरार नजर आती है तो उसकी रिपेयरिंग करते हैं ताकि मकान मजबूत बना रहे। उन दरारों की बड़ी अच्छी तरह मरम्मत करवा लेते हैं और फिर रंग रोगन से, मन के लुभावने रंगों से रंग रोगन कराते हैं, जिससे दीवारों की उम्र बढ़ जाए, सुंदर लगे। अनवांछित वस्तुओं और कबाड़ों को हम घर से बाहर निकाल देते हैं, हटा देते हैं। सुंदरतम, मन को मोहने वाली वस्तुओं से घर को सजाते हैं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, भाई बहनों, आपके मन में एक विचार उठता होगा कि रफूगीर ये क्या कह रहा है। ये तो जनरली है और सभी जानते हैं, पर इस रफूगीर का इशारा कहीं और है। एक और मकान है जो निर्मित तो हुआ पर कोई खर्च नहीं हुआ। हमारी आदत है कि जिस पर हम खर्च करते हैं उसको बड़ा सुंदर रखने की, सुंदर बनाने की कोशिश करते, और जिस पर हमारा खर्च नहीं, हम उसका ध्यान करते ही नहीं। ये घर, मकान और वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। यह मानवीय निर्मित धन से मोल मिलती हैं, लेकिन मानव का यह मकान खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। मानवीय धन से मिलता नहीं, पर हाँ, आज मानवीय धन की इतनी बहुलता बढ़ गई है कि इसकी रिपेयरिंग के नाम पर, इसके टूटन फूटन को ठीक करने के लिए, चाहे आंतरिक शरीर की बात हो, चाहे मन की बात हो, चाहे आंतरिक शरीर में कमी हो, खराबी हो, या मन की उथल पुथल हो, आज पैसों पर लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। जबकि यह मानव शरीर, मानव घर प्रभु की कृपा से, प्रभु के रूप में माता पिता द्वारा मिला। कोई धन इस पर खर्च किया नहीं तो इस पर विचार आता ही नहीं कि इसकी सफाई भी करें। हाँ, इसकी ऊपरी साज सज्जा हम करते हैं। रोज 4 लोटा पानी डाल के गंदगी को हटाते, तो आवश्यकता पड़ी तो फिर साबुन लगा के मल के उसके ऊपर से गंदगी को हटाते। सुंदर रंग बिरंगे परिधानों से, भिन्न भिन्न कटे हुए डिजाइनों से, इसको आवरण से सुंदर दिखने के लिए हम करते रहते हैं। मानव निर्मित ईंटों और गारे से बने इस मकान का ध्यान कर रहे हैं। यह मकान भी गारे से ही बना है, लेकिन यह प्रदत्त गारे से बना है। तो हम इसके आंतरिक अंगों की, अर्थात कमरों की, रसोई की, ऊर्जावान यंत्रों की हम साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते। हम जानते ही नहीं, क्यों कि यह विधा तो व्यावसायिक व्यवस्था में खत्म कर दी गई। हमारे ज्ञानियों संतों द्वारा आंतरिक अंग की सफाई की विधा के ऊपर पर्दा डाला गया। हम स्वादों के भोग में भिन्न भिन्न चीजें अंदर डालते रहते हैं, खाते रहते हैं। हम वायु के माध्यम से धुआं, गंदगी लेते रहते हैं। क्या उसकी गंदगी की लेयर हमारे यंत्रों पे नहीं जम रही, हमारे अंगों पे नहीं जम रही? और त्योहार कमाल है, रोगी होते हुए भी हम आसानी से कहते हैं, अरे त्योहार है, थोड़ा खा ले। इस तरह हम रोगों को बढ़ावा देते हैं, अंदर गंदगी जमा करते हैं, अपनी पाचन क्रिया को खराब करते हैं और हम रोग की ओर बढ़ने लगते हैं। उसके बाद दुकानें खुली हुई हैं, आ जाइए, पैसे दीजिए, आए हुए रोग को दबाइए और नया रोग
पैदा कीजिए। त्योहारों में हम बड़े प्रेम से दबा दबा कर ठूस ठूस कर खाते हैं, तो इस शरीर को, मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अंदर की सफाई भी कर लें। मैं तो कहूँगा कि त्यौहार शुरू होने से पहले और त्यौहार खत्म होने के बाद सफाई जरूर करें। पहले करेंगे पाचन क्रिया दुरुस्त होगी, खाया हुआ पचा सकेंगे, और बाद में करेंगे तो जो कुछ खाने से अंदर जमा हुआ है वो गंदगी बाहर हो जाएगी। त्योहार के नाम पर हम प्रतिबंधित भोजन भी कर लेते हैं। सामिस भोजन करना चाहिए, हम निरामिष भोजन भी कर लेते हैं। तो क्यों ना हम त्योहारों की तरह कभी कभी इस मानव रूपी घर के आंतरिक अंगों की भी सफाई करें। घर में रसोई घर, भगवान का मंदिर, आंगन, कमरों की सफाई करते हैं, उसी तरह हम रसोई घर, मंदिर और अंदर के कमरों, आंगन की भी सफाई करें। शरीर की आंतरिक सफाई करने से हम 90% रोगों को बिना अंग्रेजी दवाइयों के बाहर निकाल सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। 90% क्यों कहा, 10% क्यों छोड़ दिया? आप सोच रहे होंगे, जब रोग विशेष बढ़ गया, कैंसर, पागल, लकवा, अब विशेष बढ़ गया, तो वो तो क्लीनिंग करने से उसका निवारण होगा नहीं। उसके लिए हमें डॉक्टर की, वैद्य की शरण लेनी होगी। हम अपने आंतरिक अंगों की सफाई अर्थात क्लीजिंग घर पर रहकर स्वयं कर सकते हैं। सामग्रियां हमारे नजदीक उपलब्ध हैं, कोई खर्चीली नहीं है, नुकसानदेह नहीं है, साइड इफेक्ट होना ही नहीं है, नुकसान हो रहा ही नहीं है। रोग पेट से आया, विचार करें पेट में कहाँ से आया? पेट तो पूरा है। तो मुख्य 3 हैं, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं वात, पित्त, कफ, एसिडिटी, लीवर और किडनी। इन तीनों की सफाई करने से रोगों का निदान हो जाता है और हम स्वस्थता की ओर बढ़ने लगते हैं। सफाई करने से इन अंगों की ऊर्जा क्षमता बढ़ने लगती है। प्रकृति प्रदत्त सामग्रियों का उपभोग कर अंदर में जमे मैल, कीचड़, गंदगी या स्थान पा रहे रोगों को हम बाहर निकाल सकते और निकाल देते हैं। सफाई करने से अंगों में नई शक्ति का सृजन होता है, वो ऊर्जावान हो जाते हैं। पर हाँ, आंतरिक अंगों की सफाई की जानकारियां तो है नहीं, हमें जानकारियां चाहिए। तो चिंता मत कीजिए, उठाइए फोन और लगाइए, डायल कीजिए 8376984278 पर साधारण कॉल और बतलाइए अपनी शारीरिक समस्याएं, पा जाइए उनका निदान। निःशुल्क है, कोई फीस नहीं। पर एक अनुरोध है कि कृपया वीडियो कॉल नहीं करेंगे। दुनिया डेवलप कर गई है, वीडियो कॉल पर बात मैं नहीं कर पाता, साधारण कॉल लगाएंगे। अब आपकी खुशियां और बढ़ा दूं। सामग्रियां खरीदी जाती हैं, हमें मूल्य चुकाना पड़ता है, पहले दे दें या वस्तु लाने वाले को दें। ये रफूगीर प्रयास कर रहा है कि आपकी इस चिंता को दूर करें। आवश्यकता पड़ने पर सामग्रियां, यह रफूगीर पहले पेमेंट नहीं लेता और ले जाने वाले को भी नहीं देना है। सामग्री लीजिए, खुश होइए, प्रसन्नचित होइए, कमरे में आराम से कुर्सी पर, सोफे पर, खटिया पर बैठिए। अब विचार कीजिए। रफूगीर तो अपने सेवा कर्तव्य के अंतर्गत वस्तुएं आपके घर तक भारतीय डाक से पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। पर क्या आपके मन में सेवा भाव है? अगर आपके मन में भी सेवा भाव है तो उन वस्तुओं का मूल्य मोबाइल नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर दीजिए, भेज दीजिए। हाँ, रफूगीर कोई दान नहीं मांग रहा, कोई दान नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। जो सेवा भावित मूल्य है वो आप सामग्रियां पाने के बाद भेज देंगे तो अति सुंदर होगा। वीडियो मानव प्राणियों के लिए हितकर हो, कुछ बतलाती समझाती हो, समाज के दृष्टिकोण से, राष्ट्र के दृष्टिकोण से अच्छी हो, सार्थकता परोसती हो, तभी अपनों को भेजें।
अपनी पसंद और नापसंद को के विचारों को कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके भावनात्मक विचारों का अभिलाषी ये रफूगीर आगे समझकर वीडियोज प्रस्तुत करें। यह रफूगीर आप सभी से ये आशा करता है कि आप अपने विचार जरूर लिखेंगे जो मेरा मार्गदर्शन करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लें। वीडियो सभी देखने के लिए ऑल पर सेलेक्ट करेंगे तो सारी वीडियो बनते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगी। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। श्री राधे श्री राधे।